टू आवर यूट्यूब चैनल द गाइडेंस क्लासेस। मैं हूं एमडी सादिक इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द गाइडेंस क्लासेस। आज की इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 11th के चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, जो कि लेक्चर नंबर 1 है। जो बच्चे अभी क्लास 11th में एडमिशन लिए हैं और उनका छूट गया हुआ है, तो इस लेक्चर से आप अपनी फिजिक्स की पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। ये जो आपका लेक्चर है बिल्कुल फाउंडेशन की तरह है। अगर ये चैप्टर आप आसानी से समझ लेते हो तो आगे आने वाले चैप्टर फोर्स है, एनर्जी है और भी बहुत सारे चैप्टर हैं जिसको आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। व्हाट इज फिजिक्स? तो इसमें क्या है कि फिजिक्स के बारे में कहा जा रहा है कि फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी नेचर एंड द लॉज रिलेटेड टू नेचुरल फेनोमेना। मतलब ये हुआ, नेचर का मतलब हुआ जिसमें हवा है, पानी है, हवा है, पानी है, आग है, बिजली है बिजली है। ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं आपको किसमें, मतलब नेचर में। इस नेचर को हम लोग क्या करते हैं, इसका हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि लॉज ऑफ रिलेटेड टू नेचुरल फिनोमेना, यानी कि नेचुरल फिनोमेना लॉज, जैसे कि चीजें नीचे क्यों गिरती है, कैसे गिरती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होता है। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिसको हम मेजर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। कोई भी क्वांटिटी जिसको हम क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। और दूसरे शब्दों में ये आप समझिए कि किसी भी चीज को जिसको हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जिसको हम देख सकते हैं उसको भी कहते हैं, जिसको नहीं देखते हैं, जो विजिबल होता है उसको भी कहते हैं। विजिबल में होगा लेंथ हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम और भी बहुत सारी चीजें। नॉट विजिबल बट मेजरेबल, फोर्स को नहीं देखते हैं लेकिन मेजरेबल होता है। टेम्परेचर नहीं देखते हैं, मेजरेबल होता है। करंट को नहीं देखते हैं लेकिन उसको मेजर कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है हमारा, वे है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम Q इक्वल टू एन इंटू यू के फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, डिनोट मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। Q इक्वल टू एन इंटू यू, Q इक्वल टू एन इंटू यू के फॉर्मेट में हम करते हैं। जहाँ Q होता है फिजिकल क्वांटिटी, एन है न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर होता है ये, और यू क्या होता है, यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हमारा मास लेते हैं, मास इक्वल टू 10 kg। इसमें क्या है, 10 मैग्नीट्यूड है, नंबर है, केजी इज यूनिट। मतलब कि अगर मैं मास इक्वल टू लिखता हूँ 10 kg, तो हमारा 10 क्या है भाई, 10 एक नंबर है और केजी क्या है, केजी एक यूनिट है। मीन्स दैट कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम एन इंटू यू के फॉर्मेट में ही डिनोट करते हैं। मान लेते हैं लेंथ लेते हैं हम 5 मीटर। यहाँ पर 5 क्या है भाई, 5 है आपको नंबर और 5 है आपको सॉरी मीटर है आपको यूनिट, यानी कि ये भी इंटू के फॉर्मेट में आ गया। हम जाते हैं सुबह सुबह दूध लेने, तो हम क्या बोलते हैं दुकानदार को, 2 लीटर दूध दे दो, 2 लीटर। तो यहाँ पे दो क्या है भाई, नंबर है, और यहाँ पे लीटर क्या है भाई, यूनिट है। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम एन इंटू यू के फॉर्मेट में ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल किसको बोलते हैं भाई, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल किसको बोलते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर डिफिनेशन। मतलब ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। फंडामेंटल क्वांटिटी, तो फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास कितने होते हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। पहला क्या है भाई, पहला हमारा लेंथ है, जिसका एस यूनिट होता है मीटर। दूसरा मास है जिसका एस यूनिट किलोग्राम होता है। तीसरा टाइम जिसका एस यूनिट सेकेंड होता है। चौथा है इलेक्ट्रिक करंट जिसका एस यूनिट एम्पियर होता है। पांचवा है टेम्परेचर जिसका एस यूनिट केल्विन होता है। छठा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसका एस यूनिट क्या होता है, कैंडेला होता है। और सातवां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका एसआई मोल होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट चार तरह के होते हैं। पहला है क्या आपका, पहला है आपका सीजीएस सिस्टम,
उसके बाद दूसरा है आपका एफपीएस सिस्टम, तीसरा एमकेएस है, चौथा क्या है एसआई सिस्टम है। तो सीजीएस सिस्टम में क्या होता है कि लेंथ का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर होता है, ग्राम और मास का ग्राम और टाइम का सेकेंड। एफपीएस का मतलब होता है, देखो, एफ फॉर फुट पाउंड सेकेंड, मतलब एफ से फुट, पी से पाउंड, एस से सेकेंड। यानी कि लेंथ का यूनिट फुट होता है, मास का पाउंड होता है और टाइम का सेकेंड होता है। एमकेएस, जैसे एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम और एस फॉर सेकेंड। इट मीन दैट एमकेएस सिस्टम में लेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। फिर आते हैं लास्ट में आपको एस आई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मोस्ट यूज्ड, ये है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर, मास का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम, टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर, टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट होती है कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई यूनिट होती है मोल। बाकी जो है हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में। ये बिल्कुल आज पहला लेक्चर था जो मैंने जानबूझ करके छोटा लेक्चर बनाया, ताकि आप लोग को थोड़ा सा बता दूं कि आज मैं शुरू कर रहा हूं। बाकी इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो आगे आने वाली वीडियोस हैं आपको मिलती रहेंगी।